हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी के बीच परीक्षा मैनिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के क्लास आपके लिए बेहद खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक प्रश्न 100% आएगा। यदि आज के क्लास यदि आप मिस करते हैं तो समझिए कि एक प्रश्न से आप मिस कर देंगे आप। तो चलिए हम आज के उन टॉपिक के बारे में पढ़ाई करते हैं जो आप हमेशा बार बार क्या करते हैं, लगता है आपको कि हम पढ़े हैं और याद नहीं होता है। तो आज हम आपका कंसेप्ट क्लियर ही कर देते हैं और इस टॉपिक से आपका हमेशा के लिए यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो छूटने का कोई चांस नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। हम कि टॉपिक जो है कि विश्व में कौन सा, मैंने बताया था कि यदि भारत को जान गए तो 50% आपका आंसर क्लियर हो गया। यानी भारत को जान गए तो 50%, आप पूरा विश्व को जान गए तो 20%। अब भारत के आसपास यानी पड़ोसी देश के बारे में जान गए तो 10%। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं विश्व के बारे में, यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, और उसी के बारे में हम आज का पूरा टॉपिक, जितना आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा सारा हम क्वेश्चन निकाल लेंगे, जिसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। आपके क्लास में कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बताइएगा। कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप है। तो अब आपको हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या कितनी है? 48 है। कितना? 48 है। और कौन कौन सा? तो आज हम सबसे पहले उस पर हम आपको दिखा देते हैं मैप के माध्यम से, जहां से आपका प्रश्न बनता है। और एग्जाम में आप क्या करते हैं, सिर्फ एशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। एशिया की बड़ी, विश्व में सबसे ऊंची कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, कहाँ कौन सा महासागर स्थित है, सबसे अधिक रबर का उत्पादन, सबसे अधिक टीन का उत्पादन, सारा जो पढ़ेंगे हम आज के टॉपिक में, सारा आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो देखिए अब हम चलते एशिया में। तो एशिया में टोटल कितना देश है? 48। कितना कंट्री है? 48 देश है। याद रहेगा कि एशिया में कितना कंट्री है? 48 है। ठीक है, अब देखिए एशिया में भारत स्थित है। कहाँ? कहीं भारत है? देखिए यहाँ भारत है, यानी एशिया में भारत स्थित है ना। अब भारत के बारे में मैंने बताया था कि भारत के बारे में जान जाइए तो आपका 50% क्लियर हो जाएगा। तो 50% क्लियर का मतलब कि भाई भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की पहले राजधानी कहाँ थी, वर्तमान में गवर्नर कौन है, भारत में टोटल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उन राज्य का गवर्नर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश का प्रधान कौन होते हैं। ठीक है, अभी भारत का पड़ोसी देश में जैसे चीन है, कौन है भारत का पड़ोसी देश? देखिए भारत का पड़ोसी देश चीन है, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो पूछ देता कि नेपाल का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो ये आपका देश का आसपास पड़ोसी देश जो है हमारा ना, तो उनमें से एक प्रश्न बन जाता है। ये भी पूछ देता है कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है, चीन का संसद का नाम क्या है, चीन के मुद्रा क्या है। तो ये जो हमारा है, ये भी पूछा कि विश्व में चीन किस चीज के उत्पादन में प्रथम है, किस चीज के उत्पादन में सबसे अधिक भारत है, और भारत में सबसे अधिक किस चीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो यहाँ से आपका 50 प्रश्न बनता है। उसी तरह पूरा विश्व हम पढ़ जाते हैं। तो पूरा विश्व में कितना महाद्वीप है बताइए? महाद्वीप कितनी है? 7 महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो उसी में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप से जितना भी प्रश्न बनने वाला है तो आज हम आपको क्लियर कर देंगे कि इसमें से कैसे प्रश्न बनता है, और आप एग्जाम में जब जाइएगा तो एग्जाम में कैसे प्रश्न बनाता है। तो देखिए यहां पर अब की बात करते हैं। देखिए अभी चीन के भी मैंने बताया, चीन। ठीक है, अब चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। अब बीजिंग उसका नाम पहले पीकिंग नाम था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, चीन से बन जाएगा। अब चीन से भी पूछ देता है कि भाई
विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है, यानी चाइना है। और चाइना किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, उसी तरह पूछ देता है, देखिए यहाँ पर है मंगोलिया की, मंगोलिया देखिए विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल स्थित कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, अब देखिए मंगोलिया, तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। कहाँ? मंगोलिया में। आई पूछा भारत का मरुस्थल यानी कौन सा है? थार मरुस्थल। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो आपका देखिए प्रश्न आप ही के सामने है और उत्तर भी आप ही के सामने है, फिर भी आपसे एग्जाम में नहीं बन पा रहा है। रीजन, क्योंकि आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। आपका मन होता है तो पढ़ते हैं 10 घंटा, आपका मन होता है तो पढ़ते हैं 12 घंटा, मन करता है तो आज सोते हैं भर पेट। ठीक है, तो आपका मन के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो आप अपने मन का काम मत कीजिए, आप अकॉर्डिंग टू यानी गाइडेंस के अनुसार पढ़ाई कीजिए। एकदम 3 महीना 6 महीना कीजिए ना, सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होता है, आज के समय में स्टूडेंट खाली पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कजाकिस्तान है, पूछ देता है कि भैया कजाकिस्तान किस चीज के उत्पादन में अग्रणी? पूछ देता यूरेनियम का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है भैया? कजाकिस्तान है। यदि पूछ दे भारत में कौन सा है, तो आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, ओडिशा है। लोह उत्पादन के दृष्टि से पूछता है कि भाई भारत में कौन सा है, तो भारत में ओडिशा है। अब विश्व में पूछ देता है कि भाई किसको निर्यात करता है, तो जापान को निर्यात करता है। पूछ देता है कि जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है और जापान की राजधानी कहाँ है। तो ये सारा जो क्वेश्चन है ना एशिया महाद्वीप से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको उन प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो देखिए मंगोलिया में याद कीजिए, मंगोलिया किसके लिए विख्यात है? गोबी मरुस्थल के लिए विख्यात है। ठीक है, चाइना। अब देखिए भारत को लीजिएगा, तो भाई भारत किस चीज में अग्रणी है? तो भारत जनसंख्या यानी जनसंख्या में प्रथम चीन, तो दूसरा कौन सा है? भारत का स्थान है ना एशिया में। अब देखिए बात कर लेते हैं इधर, देखिए थाईलैंड, तो थाईलैंड किस चीज के उत्पादन में है भैया? तो आपका याद कीजिए किस चीज? रबड़। अब भारत में रबड़ तो केरल में है। अगला देखिए इसमें आपका इस्लामाबाद, देखिए अब इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अब देखिए हिमालय, तो भाई देखिए विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? हिमालय। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। ऐसे से प्रश्न तुरंत बना देता है कि हिमालय श्रेणी का कौन सा यानी विश्व का सबसे उच्चतम चोटी कौन सा है? बताइए। तो माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट ही क्यों रखा गया? क्योंकि भारत का सर्वेक्षक कौन थे? सर जॉर्ज माउंट के नाम पर रखा गया। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 है। तो ये सारा प्रश्न आपका बन रहा है ना। अब देख लीजिए आगे पूछ देता है ना कि विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो देखिए वेटिकन सिटी मत जाइए, एशिया में सबसे छोटा देश है कौन सा? बताइए। मलेशिया। अब देखिए वियतनाम। अब देखिए वियतनाम किस चीज के? तो भाई पेट्रोलियम में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला एशिया में कौन सा है? वियतनाम है। सऊदी अरब, कहीं है सऊदी अरब। कजाकिस्तान। चलते हैं, देखिए यहाँ जापान की राजधानी का है टोक्यो। ये सारा चीज जो आपके एग्जाम में प्रश्न देखिए कैसे बनता है, देखते हैं दूसरे में आपसे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना वन लाइनर, मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ब्राजील, चिली, साउथ अफ्रीका जो इंपॉर्टेंट है, देखिए मॉरिशस, मालदीव, संयुक्त अमीरात यूएई। ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रश्न कैसे बनता है। पूर्वी तिमोर, ऑस्ट्रेलिया में अभी नहीं जाना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। इसके बाद आपका ये दक्षिणी सूडान आ जाएगा, मिस्र, सऊदी अरब। देखिए कितना सारा इसमें से आप बोल रहे प्रश्न नहीं बनता है। देखिए जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और आपका आयरलैंड। देखिए सब प्रश्न है जो आपको मैं दिखा रहा हूं ना। प्रश्न कैसे प्रश्न है मैं आपको बता दूंगा, मैं बता दूंगा। ये आपका जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और देखिए और कौन सा है जहां से एकदम बोत्सवाना,
इसके बाद लियोन, माली, पश्चिम सहारा, इधर तो जाना नहीं है, कनाडा, ओटावा नहीं जाना है, मैक्सिको सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं जाना है, ये सब। अब आपको बता देते हैं कि प्रश्न देखिए कैसे पूछे, पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? पूर्वी तिमोर की राजधानी बहुत एसएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। दिल्ली, दिल्ली कहाँ है? दिल्ली नहीं, दिल्ली कहाँ है? दिल्ली। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। पूछता है कि देखिए यहाँ पर है सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है बताइए? रियाद। कहाँ है? रियाद। देखिए प्रश्न बन रहा है ना, रियाद। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। आपका देखिए फिर एक प्रश्न बना। अगला देखिए प्रश्न बनाते हैं श्रीलंका से। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? पाक जलडमरू कौन सा है स्थित है? भारत श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य। एक प्रश्न देखिए यहां से बन गया। अब बात करते हैं, देखिए मॉरिशस में सबसे अधिक भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? मॉरिशस में। अब देखिए दक्षिण सूडान, तो दक्षिण सूडान किसका है? अंग है दक्षिण अफ्रीका का। तो ठीक है, तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना कब हुआ था बताइए? 24 अक्टूबर 1940 में, 1945, 24 अक्टूबर 1945। इसका इसमें वर्तमान में कितना सदस्य हैं? 193। 193वां देश कौन सा है बताइए? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान है। आप पूछ देता है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुब्बा। तो आपका प्रश्न बना। आगे देखिए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से पूछे कि विश्व में सबसे अधिक नहर वाला देश कौन सा है, यानी सबसे अधिक नहरों का जाल किस देश में है? पाकिस्तान। सबसे अधिक नहरों का जाल किस देश में है? पाकिस्तान। अगला देखिए सऊदी अरब, अफगानिस्तान, काबुल। अब कजाकिस्तान किस चीज के उत्पादन में है? मंगोलिया। आपका था चले जाइए गोबी मरुस्थल, मंगोलिया, गोबी मरुस्थल। बांग्लादेश, ढाका, मुद्रा, ढाका। आजाद हुआ पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971। देखिए आपका प्रश्न बन रहा है ना, तो बोले करंट कहाँ से बनता है सर? करंट कोई ऊपर से बन के थोड़े ना आता है, करंट आप ही का बन जाएगा। भाई वर्तमान में कौन है, कौन सा चेंजिंग हो रहा है, राष्ट्रपति कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये आपका करंट है। अब हम पूछते भाई कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा किताब पढ़ते रहे। किताब खेल में भी अरे 2-4 प्रश्न आता आप एग्जाम से और मार करंट पढ़ते रहते हैं, जो पढ़ना हो तो पढ़ते ही नहीं है। तो मेन बात है ना कि वो चीज पढ़िए ना जो आपके एग्जाम डिमांड करता है। चलिए अब देख लीजिए आपका क्वेश्चन में बन रहा है कैसे। अब देखिए भारत के बारे में तो जानते ही हैं, भारत से क्वेश्चन कैसे बनाएगा मैंने बता दिया। अगला पाकिस्तान, देखिए चीन, उज्बेकिस्तान मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट के। और देखिए तंजानिया, जाम्बिया, बोत्सवाना कोयला का उत्पादन, श्रीलंका, संयुक्त। चलिए अभी देखिए फिनलैंड है, तो सबसे अधिक झीलों का देश कौन सा, किसको बोलते हैं? झीलों का देश। सबसे अधिक झील वाला प्रदेश देश कौन सा? फिनलैंड। फिर यहां से प्रश्न बना, तो ये सारा जो क्वेश्चन है ना किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। आइए प्रश्न पर बात करते हैं। बनाइए, बताइए कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मैंने आपको बताया ना कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताइए जल्दी से। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। आज हम देखते हैं कि एशिया के बारे में प्रश्न का कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें से एक प्रश्न एग्जाम में कैसे नहीं आएगा। देखिए तो एशिया है। आप उस देखिए जिब्राल्टर की जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको याद रखिए? जिब्राल्टर की जल संधि यानी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। एक प्रश्न आपका बन गया ना, जिब्राल्टर की जल संधि, इसको याद नहीं करना है, बस याद कर जिब्राल्टर, जेब्रा, जेब्रा से जिब्राल्टर, क्या जेब्रा से जिब्राल्टर, यानी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। अटलांटिक महासागर किस महासागर से, यानी भूमध्य सागर से जोड़ने वाली कौन से जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। एक प्रश्न बना।
यूरोप महाद्वीप पर स्पेन को कहां से, अफ्रीका महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करते हैं, कौन सा, जिब्राल्टर जल संधि। यानी यूरोप महाद्वीप को यानी अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर। यानी किसको, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली और यूरोप से अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। फिर से रिपीट कीजिए कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली और यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि। एक प्रश्न बना। अगला, लाल सागर और स्वेज नहर के द्वारा एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं, कौन सा, लाल सागर और स्वेज नहर किसके, एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, कौन सी नहर बताइए। यानी लाल सागर, देखिए आपका दो प्रश्न बना यहां से, यानी एशिया और अफ्रीका को अलग करता है लाल सागर और कौन सा बताइए, लाल सागर और स्वेज नहर। यानी लाल सागर स्वेज नहर किसको अलग करते हैं, एशिया से अफ्रीका को। यानी एशिया से अफ्रीका को अलग करने वाले कौन सा सागर है, लाल सागर स्वेज नहर। किसके द्वारा अलग होते हैं, एशिया और अफ्रीका। यानी एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला सागर कौन सा है, लाल सागर और स्वेज नहर। दो प्रश्न। अगला, बेरिंग जल संधि द्वारा एशिया को, किसको, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला बताइए जल संधि कौन सा, बेरिंग जल संधि। बेरिंग, बायरिंग नहीं देखे गांव में जो बच्चा लोग काम करता है उसको गाड़ी ऐसे चलाते हैं, बायरिंग, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि, बायरिंग याद रखिएगा ना, तो बेरिंग आ जाएगा, बायरिंग से बेरिंग, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि यानी एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यानी एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि। कौन सी, बेरिंग जल संधि। एशिया और उत्तरी अमेरिका को, कौन, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए कहां बनता है आपका तीसरा। देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, विश्व का बताइए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है बताइए। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है बताइए। विश्व का सबसे पर्वत यानी हिमालय, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमालय है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, हिमालय। हिमालय श्रेणी में कौन सा स्थित है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक पर्वत शिखर कौन सा है, हिमालय। और हिमालय श्रेणी में कौन सी है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। अगला, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो एशिया में स्थित है। देखिए अभी मैंने बताया ना, यहां से फिर एक प्रश्न बन गया कि विश्व में सर्वाधिक पर्वत शिखर यानी सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमालय पर्वत। और यहां से बना कि हिमालय पर्वत की श्रेणी से ही यानी श्रृंखला से कौन सी चोटी, एशिया में, जो एशिया में स्थित है। यह याद रखिएगा, एशिया में, वो यूरोप में नहीं, अफ्रीका में नहीं, उत्तरी अमेरिका में नहीं, एशिया में स्थित है। कौन सा, माउंट एवरेस्ट। यानी संसार की यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। याद रखिए, यानी विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कितना उसका ऊंचाई है, 8,850। कितना, 8,850। किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न 4 नंबर बन गया कि विश्व का सबसे विस्तृत पठार। अब देखिए अभी आपके हम एक प्रश्न पर चलते ही हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर थोड़ा सा यहां से जो आपका प्रश्न बनता है ना वो क्लियर हो जाएगा। माउंट, आगे आपके प्रश्न मिलेगा। चलिए कि विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है, विश्व का सबसे माने लंबी में, माने विस्तृत लंबा में, तो बता तिब्बत का पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। कौन सा पठार, तिब्बत का पठार। विश्व में सबसे विस्तृत लंबा पठार कौन सा है, तिब्बत का। और सबसे ऊंचा पठार याद रखिए, पामीर का पठार, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का देखिए फिर एक प्रश्न बना 5, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। कौन सा,
पामीर का पठार, इसको बोलते हैं क्या, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलता है, संसार का सबसे ऊंचा, बताइए संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। और सबसे विस्तृत पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। याद हुआ? और नहीं हुआ भैया तो कमेंट करके बताइए कि सर हमको याद नहीं हुआ, मैं आपको याद करवा दूंगा। इतना देखिए, रट्टा मारना अलग बात होता है, हर चीज समझना नहीं होता, कुछ रट्टा भी मारना होता है, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना। जरा सोचिए कि आप एग्जाम यदि क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप खूब पढ़ कर जाइए, खूब समझ कर जाइए, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो याद रखिए, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, चाहे रट के चाहे जैसे भी हो, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ भी का मतलब क्या, पढ़ाई ना कीजिएगा, ठीक है, तो सही डायरेक्शन के साथ यदि पढ़िएगा ना तो सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। चलिए, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का। विस्तृत तिब्बत का पठार। अगला, एशिया महाद्वीप में देखिए 6 प्रश्न। एशिया महाद्वीप का विश्व में पूछा ना, विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है, विश्व में कौन सा, संसार में जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। और देखिए अधिकांश प्रश्न चीन से ही, सेब का उत्पादन चीन, गेहूं का उत्पादन चीन, चावल का उत्पादन चीन, और विश्व में सबसे अधिक मछली का उत्पादन चीन। बताइए, हर चीज में चीन, यानी 50 का 80% आपका चीन, ठीक है। अब देखिए एशिया में यदि पूछा ना, एशिया में अगला प्रश्न देखिए 7, आपका 7 प्रश्न बन गया, 7 नंबर। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश कौन सा है, देखिए एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए विश्व में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है, रसिया यानी रूस, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन वो क्या, एशिया और यूरोप का भाग है, क्या है, एशिया और यूरोप का भाग है। लेकिन विश्व में चीन ही एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यानी विश्व में चीन एक ऐसा देश है, क्या है, क्षेत्रफल में बड़ा, जो मूल रूप से किस देश में है, यानी किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। कौन सा, एशिया महाद्वीप में है, कौन, चीन, ठीक है। और सबसे छोटा देश कौन सा है, बताइए, सबसे छोटा देश मलेशिया, रबर के उत्पादन में। चलिए, एशिया में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा अस्थल रूस देश नहीं है। यहां से चाहे आप पीसीएस का तैयारी करते हो, चाहे आप सीपीओ का तैयारी करते हो, सीजीएल का तैयारी करते हो, एसएससी जीडी का तैयारी करते हो, या ऑल वन डे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, या किसी टीचिंग का, ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न आपको पूछता है। और इस चीज में आपको आज ना, आपको ऐसे बता दूंगा ना कि ऐसा प्रश्न यदि एग्जाम में आ जाए तो आपका सही होने के चांस अधिक है, गलत होने के चांस बहुत कम है। देखिए, अस्थल रूस देश कौन सा है, पूछता है एग्जाम में। देखिए मैंने बताया है कि कौन सा है, एग्जाम में पूछता क्या कि निम्नलिखित में से अस्थल रूस यानी लैंड लॉक देश कौन सा नहीं है। कहने का मतलब है कि वे देश जो समुद्री सीमा या महासागर से नजदीक नहीं, यानी सटा हुआ नहीं है, दूर स्थित है, ठीक है, यानी वे देश कौन सा है, समुद्र सीमा से या महासागर से जुड़ा हुआ नहीं है, क्या है, दूर है, उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थल रूस देश बोलते हैं। यानी यहाँ जो नेपाल भूटान है ना, यहाँ कोई समुद्र नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड लॉक देश बोलते हैं। एग्जाम में क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो 3 विकल्प है जहाँ रहेगा, और 3 विकल्प ऐसे रहेगा नहीं है, इसका मतलब कि 3 ऐसे विकल्प होगा जिसमें क्या रहेगा, दिया रहेगा इसमें है, और एक में रहेगा कि नहीं है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगला देखिए, कजाकिस्तान ऐसा कंट्री है जहां पर क्या है, समुंदर नहीं है। अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पर क्या है, सबसे अधिक, यानी यहाँ पर कोई समुंदर वमुंदर नहीं है, ठीक है। मंगोलिया नहीं है। देखिए नेपाल भी नहीं है, भूटान भी नहीं है, उज्बेकिस्तान नहीं है, इधर क्या है, किर्गिस्तान ये भी नहीं है, तजाकिस्तान ये भी नहीं है, और सबसे अधिक लाओस ये भी नहीं है। देखिए कितना आपको मिला, 1, यानी ये आपका यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 उज्बेकिस्तान है, ठीक है। इसके बाद और भी है क्या, चलिए नहीं, देखिए तो ये कंट्री है जहां क्या है, अस्थल रूस देश है, ठीक है।
तो बताइए अब कजाकिस्तान है किस चीज के उत्पादन में अग्रणी है? तो याद रखिए यूरेनियम, यानी विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम किस देश में होता है? कजाकिस्तान में, कनाडा में, और सबसे अधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कजाकिस्तान किस महाद्वीप में आता है? तो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। ठीक है, अब देखिए अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सा रेखा? डुरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। ठीक है, अब देखिए मंगोलिया, मंगोलिया में क्या मैंने बताया? गोबी मरुस्थल के लिए फेमस है। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया। भूटान, बताइए नेपाल। अब नेपाल की राजधानी बता दीजिए, कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू सार्क का मुख्यालय है, याद रखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। ठीक है, 1985 में इसकी सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में, यानी 1985 में। ठीक, आप देखिए भूटान, भूटान का थिम्पू। ठीक है, अब देखिए भूटान से कौन सा हाल ही में दोस्तों तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का, यानी विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? भूटान। कौन सा है? भूटान। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला देश पूरी तरह से कौन सा देश बन गया है? भूटान। उज्बेकिस्तान, चलिए, और देखिए किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस। यानी आपको इतना याद रखना होगा कि ये ऐसा देश है जो क्या लैंड लॉक देश है, यानी अस्थल रूप देश है। इनमें से एक प्रश्न आपके एक जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। देखिए आपका प्रश्न कितना बन गया? आपका प्रश्न 6, 7, यहां से देखिए 8, 9, 10, 11 बार आपका प्रश्न ही बनते जा रहा है। काउंट करेंगे ना तो पूरा प्रश्न बना देंगे, लेकिन आपका एग्जाम में आना चाहिए, मेरा उद्देश्य ये है। ऐसा नहीं तो मैं तो इतना प्रश्न बना दूंगा ना, लेकिन हमको प्रश्न बनाकर क्या करना है? आपके एग्जाम में आना चाहिए। तो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको मिस मत कीजिएगा, आप एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। तथा सबसे अधिक गहराई वाला सागर कौन सा है? मृत सागर। कौन सा? मृत सागर। और किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में है। यानी सबसे लंबी यांगसी, सबसे लंबी नदी कहाँ? एशिया महाद्वीप की, यानी यांगसी। और सबसे अधिक गहराई वाला सागर प्रशांत महासागर किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखिए विश्व का मेरियाना गर्त, ये प्रश्न आपका डबल स्टार कर लीजिएगा। विश्व का मेरियाना गर्त, आप पूछते हैं मेरियाना गर्त किस कौन सा महासागर में है? प्रशांत महासागर में। कौन सा? प्रशांत महासागर में। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। याद रखिए प्रशांत, प्रशांत से याद रखिए प्रशांत। देखिए ना बोलो शांति, देखिए शांति करने से कितना शांति। आप थोड़ा सा टाइट होकर बोल दीजिए ना क्रांति। देखिए क्रांति और शांति ना बस अगल बगल, तो शांति रखिए, क्रांति मत रखिए। ठीक है, क्योंकि शांति कहने में खुद महसूस हो भाई शांति, और कहते हैं क्रांति, तो प्रशांत, एकदम शांत रहिए। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला, विश्व का सबसे गहरी झील बैकाल झील है। देखिए याद कीजिएगा बैकाल झील, कौन सी? बैकाल झील है। किस महासागर में है? सॉरी, किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। यानी विश्व की सबसे कौन सा? विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील, यानी सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। अब बैकाल झील किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। सबसे गहरी झील, अब विश्व की सबसे बड़ी, देखिए सबसे गहरी और सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? बैकाल झील। किस में? किस महाद्वीप में? एशिया में। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इतना याद हुआ? चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन से, जो लद्दाख और तिब्बत में स्थित है?
कौन सी है? पोगोंग, पोगोंग। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी? जो लद्दाख व तिब्बत में स्थित है, पोगोंग। ठीक है, पोगोंग एक ऐसा झील, ऐसी झील है जो कहाँ स्थित है? लद्दाख और तिब्बत में स्थित है, लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। कौन सा? चलिए क्या पर देखिए, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। ये बहुत देखिए पूछा ना कि ऊंचाई पर, विश्व की अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। स्थित कहाँ है? लद्दाख और तिब्बत में है, यानी तिब्बत के बीच स्थित है, तिब्बत के बीच स्थित। कौन सा? पैगोंग झील। कौन सा? पैगोंग झील। यानी पैगोंग झील किन दो देशों के बीच सॉरी, विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन से? पैगोंग झील। किनके बीच स्थित है? लद्दाख और तिब्बत के बीच स्थित है। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बताइए। चेरापूंजी। चेरापूंजी दोस्तों ना पहले था, अब नहीं है। चेरापूंजी दिमाग से निकालिए। अभी जो है मानसीराम। कौन सा? मानसीराम। कौन सा है? मानसीराम। कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, तो अभी जो आपका है वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसीराम। किस में? मेघालय। दोस्तों मेघालय कहाँ स्थित है? भारत का एक राज्य है। ठीक है, और किस महाद्वीप में स्थित है? तो पूछे, एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की बताइए। हमारा भारत जो है ना किस मुल्क का पड़ोसी है? श्रीलंका। ठीक है, तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य। आप पूछे ना कौन सी बड़ी, यानी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली। कौन सी है? महावेली नदी, महावेली गंगा। ठीक है, महावेली, हम लोग गंगा, हमारे देश में सबसे बड़ी नदी गंगा और श्रीलंका में महावेली गंगा है। देखिए भारत का समुद्री पार पड़ोसी देश कौन सा है? तो भैया अभी मैंने बताया ना, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? बगल में कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान पड़ोसी है, हमारे देश पड़ोसी है, लेकिन समुद्री पार नहीं है। समुद्री पार कौन सा है? श्रीलंका। और श्रीलंका में एक भाषा बोली जाता है सिंहली, यानी सिंहली भाषा कहाँ बोली जाती है? श्रीलंका में। याद रखिए। अगला, विश्व का देखिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, क्या पूछा? लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो खड़गपुर पश्चिम बंगाल पहला था। याद रखिए, एग्जाम में जाते हैं ना तो दिमाग में क्या करते हैं कि भाई पहले वाला हमेशा याद रहता है, तो आपको पहला वाला छोड़िए। वर्तमान में कौन सा है? गोरखपुर। गोरखपुर स्थित है उत्तर प्रदेश में। किस महाद्वीप में है? तो भारत, यानी भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कौन सा? गोरखपुर। यानी गोरखपुर किस लिए, किस चीज में सबसे बड़ा, यानी बड़ा प्लेटफॉर्म जो विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, और जो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। इससे पहले कहाँ था? खड़गपुर। खड़गपुर किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए, विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? दोस्तों बताइए कि विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है चीन। कौन सा? चीन है। चीन है, यानी समुद्री मछली सबसे अधिक पकड़ता है। समुद्री मछली उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। यदि भारत में कौन सा? आंध्र प्रदेश। इसके बाद केरल, गुजरात। यानी भारत में सबसे अधिक मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश में। अब पूछे कि विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। अगला कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर, सबसे अधिक डाकघर वाला दोस्त कौन सा है? अपना भारत है। कौन सा? अपना भारत है। अब भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। कौन सा महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। अब देखिए आपका प्रश्न बनते जा रहा है। आपका प्रश्न कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग, यानी एशिया का पूछता है एग्जाम में और कितना बार पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। यानी ट्रांस साइबेरियन रेलवे एशिया का सबसे क्या है? बड़ा रेल मार्ग है, जो कहां से? लेनिनग्राड से कहां तक? व्लादिवोस्टॉक, यानी व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। यानी एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। कहां से कहां तक? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक विस्तृत है।
अगला, एशिया की सबसे लंबी सुरंग बताइए, एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? बताइए एशिया की, देखिए इतना रिपीट कीजिए ना क्वेश्चन को कि आपका आंसर याद हो जाए। एशिया का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? बताइए। सिक्कन, सिक्कन सुरंग कहाँ स्थित है? जापान में। ठीक है, अब भारत जो है ना जापान को क्या निर्यात करता है सबसे अधिक? लौह अयस्क, यानी लौह अयस्क सबसे अधिक किस देश को भारत निर्यात करता है? जापान को। याद रखिए, जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो। कहाँ स्थित है? टोक्यो। चलिए अगला देखिए, आप स्टार लगाते जाइए, सुनते रहिए दोस्तों। आपका ना एक प्रश्न में से एक प्रश्न देखिए, इसमें से कितना, और एक तो प्रश्न इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आएगा ही। एशिया का सबसे बड़ा रबड़, यानी किस चीज का? रबड़ का उत्पादन किस देश में होता है? यानी एशिया में सबसे अधिक किसमें? थाईलैंड में होता है। आप पूछे भारत में तो केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में, थाईलैंड, मलेशिया में और इंडोनेशिया में। यानी रबड़ का उत्पादन करने वाला, देखिए एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा रबड़ के उत्पादन करने में अग्रणी देश है? थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। देखिए थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया विकल्प में रहता है। ठीक है, आपको क्लिक करना है किस पे? थाईलैंड, इसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया। अब भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। और किस महाद्वीप में स्थित है थाईलैंड? तो एशिया महाद्वीप में स्थित। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर पड़ा था? बताइए। माउंट एवरेस्ट यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 पहले था, अब हो गया 8,850। ठीक है, तो भारत के महासर्वेक्षक यानी भारत के जो सर्वेक्षक थे कौन? सर जॉर्ज। कौन? सर जॉर्ज माउंट। कौन थे? माउंट। इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा था? माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा था। अगला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एडम हिलेरी। कौन? एडम हिलेरी। और तेंजिंग नोर्गे। कौन सा? तेंजिंग नोर्गे। एडम हिलेरी किस देश के रहने वाले थे? न्यूजीलैंड। किस देश का? न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। और तेंजिंग नोर्गे बताइए कहाँ? अपना यहाँ नेपाल, नेपाल के रहने वाले थे। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एडम हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। और 2 बार चढ़ने वाले कौन थे? बताइए। 2 बार चढ़ने वाले कौन थे? नवांग गोम्बू। गोम्बू। ठीक है, यानी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले कौन थे? कौन थे? नवांग गोम्बू। अब देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, देखिए सारा ये आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन सी है? यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? जुंको ताबेई। ठीक है, कहाँ की रहने वाली थी? जापान की। अब भारत की पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? नहीं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व की पहली महिला कौन सी है? जुनको ताबेई। कौन? जुनको ताबेई। कौन है? जुनको ताबेई। कहाँ के रहने वाली थी? जापान की। कहाँ की? जापान की। 84-10 कितना हो जाएगा? 74-10-84, यानी 1984 में चढ़ी थी। ठीक है, अगला, भारत की पहली महिला कौन सी जो 2 बार, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन सी है जो 2 बार चढ़ी थी? संतोष यादव। कौन? संतोष यादव। यानी संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की क्या 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है। अगला देखिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला। अब देखिए माउंट एवरेस्ट पर कौन? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? मालवीय पूर्णा। कौन? मालवीय पूर्णा। याद रखिए, मालवीय पूर्णा कितने साल की उम्र में चढ़ी थी? 13 साल की उम्र में चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? 2014 में। कहाँ की रहने वाली है? तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। कहाँ है? अमरावती। ठीक है,
जो आपके एग्जाम के लिए खास नहीं काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए टीन, ठीक है ना, टीन सीसा लेड। तो टीन का उत्पादन करने वाला देश मलेशिया, ठीक है। तो मलेशिया किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। कौन सा? एशिया महाद्वीप में है। टीन का उत्पादन करने वाला विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? मलेशिया। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। अगला देखिए लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। स्वेज नहर है, यानी लाल सागर और भूमध्य सागर जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1969 में, यानी 1969 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ देखिए अगला कुनैन। कुनैन क्या है? कुनैन बनाई जाती है, देखिए कुनैन जो है ना किस? सिलिकोना की छाल से। और सिलिकोना की जो छाल होता है ना दोस्तों बहुत कड़वी होती है। और किस बीमारी में काम आती है? तो मलेरिया के इलाज में काम आती है। किसमें? मलेरिया के। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मादा एनाफेलिज मच्छर के काटने के कारण होता है। कौन सा मच्छर? मादा एनाफेलिज मच्छर काटने के कारण कौन सा होता है? मलेरिया। अब मलेरिया के उपचार में क्या किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो कुनैन का। कुनैन प्राप्त किया जाता है सिलिकोना के छाल से। ठीक है, तो कुनैन बनाने जाने वाली सिलिकोना के छाल जो किस दवा के उपचार के लिए काम आती है? मलेरिया। किस चीज का? मलेरिया। ठीक है, तो मच्छर से बच के रहिएगा। ठीक है, कौन सा मच्छर? मादा एनाफेलिज मच्छर। ठीक है, जो नर देखिए मादा पूछे ना कौन सा मच्छर? मादा। तो पुरुष मच्छर क्या करता है? तो देखिए वो क्या पीता है? खून नहीं पीता है, वो जूस पीता है, बड़ी तेज होता है। ठीक है, वो फलों का जूस पीता है। अगला देखिए विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में? यानी विश्व में सबसे अधिक नहर से जलाशय यानी सबसे अधिक नहर किस देश में है? यानी सबसे अधिक जल किस देश में है? अपना देश पाकिस्तान, यानी अपना पड़ोसी देश दोस्तों पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान है। कौन सा? पाकिस्तान। किस चीज में? नहर में। अब पाकिस्तान शब्द जो है ना दोस्तों कौन दिया था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली दिया था। यानी पाकिस्तान के मांग देखिए 1940 में किया गया था। 1940 में कौन क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन पूछा ना कि किस महाद्वीप में? याद रखिएगा एशिया महाद्वीप का पाकिस्तान ऐसा देश है जहां सबसे अधिक नहरों का जाल है। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर यानी सबसे नेचुरल जो रबर है कहाँ? थाईलैंड में होता है। सबसे अधिक कहाँ है? कौन करने वाला देश कौन सा है जो एशिया में स्थित है? तो देखिए थाईलैंड। थाईलैंड। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड। और भारत में केरल। दोस्तों आज का प्रश्न इतना ही था। ठीक है, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो विश्व के यानी विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो करंट होगा मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा यदि पढ़ाई आपको दोस्तों पसंद आता है ना तो कृपया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, हमको शेयर जरूर करना दोस्तों। यदि आपको इसमें से यदि एक एग्जाम के लिए यानी एक प्रश्न इस टॉपिक से दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और बार बार क्या आप रिवीजन कीजिए, बस क्या कीजिए? रीड राइट रिवीजन, पहले पढ़िए लिखिए और दोहराइए। मिलते हैं दोस्तों हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।